friends, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start tenses, okay? आज से हम क्या सीख रहे हैं? टेंसेस के बारे में सीखेंगे हम कि टेंसेस हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से क्या क्या हम किस तरीके से उसमें वर्ब यूज़ करते हैं, कौन सी वर्ब यूज़ होगी, ठीक है ना। ऐसे तो हम सीखेंगे आज से टेंसेस के बारे में, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? टेंस। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो हमारा टेंस है, ठीक है, वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट सबसे पहले फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट। बिल्कुल बहुत ही, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको टेंसेस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ में ना आए। मैं सब कुछ समझा दूँगी आपको टेंसेस के बारे में, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उसके टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। उनकी स्पेलिंग्स में हम मिस्टेक्स करते हैं। कॉन्टीन्यूअस की, इंडेफिनिट की, इसकी स्पेलिंग्स में हम कई बार बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर कराया जाएगा। और जैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, और एग्जाम में आपका जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे दिया, उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, और फिर इन्हीं से आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब भी इन्हीं की हेल्प से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं शुरू करा रही हूँ, बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे थ्री टाइप्स के टेंसेस होते हैं, ठीक है। ऐसा समझिए कोई पर्सन है, इसके 3 सन्स हैं, ठीक है। ये टेंस कोई पर्सन है, इसके 3 सन्स हैं। कौन कौन सा? एक तो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और इसकी टाइप्स बताती हूँ मैं, ये तो समझ आ गया आपको। देखो, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं हम वर्तमान काल। जो भी कुछ हमारा वर्तमान में हो रहा है, जो भी जिसके बारे में भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो देखिए, अगर हमें ग्रामर आती है ना, तो हम अपनी लैंग्वेज को भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको स्पोकन नहीं आती, इंग्लिश स्पोकन, अगर आपको बोलना नहीं आता इंग्लिश में, आप हेजिटेशन करते हैं, तो अगर आप टेंसेस को सीख लेते हैं अच्छे से, और फिर आपको बनाने आ जाते हैं टेंसेस, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ईजीली सीख सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको बोलना आ गया इंग्लिश में, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको टेंसेस बहुत ज़रूरी है आने। प्रेजेंट टेंस क्या है? वर्तमान काल। जो कुछ भी हम वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी क्या प्रेजेंटली आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस क्या होता है? हमारा भूतकाल, जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। भूतकाल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूतकाल, ठीक है। जो हमारा हो चुका है ऑलरेडी। जैसे आपने कोई मूवी देखी थी, आप कभी गए थे मूवी देखने, आपने देखी थी, तो वो आपका बीत चुका है, आप मूवी देख के आ चुके हो, ठीक है। अभी आप करंटली अभी देख रहे हो इस टाइम पे कोई मूवी, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। और फ्यूचर मतलब जो अब होगा, जो आने वाले टाइम। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, वो सोच रहे होंगे अरे ये तो हमें आते हैं, अरे इन्हें क्या देखना। बट अभी देखो, स्टार्टिंग है, शुरू से लेके चलूँगी मैं, ऐसा तो है नहीं सीधे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया उसके रूल्स वगैरह लिखवा दिए, नहीं। पहले शुरू से बताना पड़ेगा ना मुझे, सबको लेके। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं आते टेंसेस, ठीक है, जो अभी अभी जैसे 4th-5th के बच्चे हैं, अभी स्टार्टिंग है उनकी, सीख रहे हैं वो अभी, तो उनके लिए मुझे सब कुछ शुरू से बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। अभी हम हार्ड टेंसेस पे भी आएंगे, फिर आपको पता चलेगा कितना आता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं? भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल, जो अब होगा, ठीक है। अभी आप फ्यूचर में, अभी आप सपोज करो 5th क्लास में है, तो आप 6th में आएंगे ना आप, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब जो भी हमारा, कहते हैं ना आपके पेरेंट्स के, अपना फ्यूचर बनाइए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करिए, मतलब अपना जो आपका जो भविष्य आने वाले टाइम में जो कुछ भी होगा वो फ्यूचर है। जो हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो हो चुका है वो पास्ट है, और जो होगा वो क्या है? फ्यूचर, ठीक है। बहुत सिंपल है, आई थिंक समझ आ गया आपको, ये आप नोट कर लेना। चलिए, अब मैं आ जाती हूँ उसके टाइप्स पे, ठीक है। जैसे हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसके टाइप्स देखिए कौन कौन से होते हैं, या हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, चाहे हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं या हम किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट क्लास से 3rd क्लास से लेके, और आपका 4th, 5th, 6th, 7th, 8th आगे तक, 12th क्लास तक, और उसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी हमेशा हमें टेंसेज अगर एक बार क्लियर हो जाएंगे तो हमेशा के लिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसका होता है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, बहुत बार आप मिस्टेक्स करते हो। INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस,
न्यू अस, एन देखो स्पेलिंग को समझो, CONTI क्वांटी और न्यू अस NUOUS। तो स्पेलिंग लर्न करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगर आप ऐसे ही बोलोगे कॉन्टिन्यूस तो कभी याद नहीं होगी। देखो क्वांटी और NUOUS, कॉन्टीन्यूअस, सिंपल याद हो गई ना। तो ये हो गया। और एक होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और लास्ट होता है क्या हमारा, लास्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस। स्पेलिंग याद करने का तरीका है ये। जब भी हमें कोई भी स्पेलिंग लर्न नहीं होती बच्चों, तो हम हमेशा उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आपको समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली आपका क्या होगा, पास्ट में भी ऐसा ही होगा। मैं लिखा नहीं रही, आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल। पास्ट में भी आप खुद लिख लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आप खुद लिख लोगे ये, मैं नहीं लिखाऊंगी आपको, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम शुरू से बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी मैंने स्पेलिंग बताई थी, बोलिए क्या बताई थी मैंने, जल्दी से रिपीट करो बच्चों, बेटा अपने साथ रिपीट करिए जल्दी से। यही बताई थी ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें कोई टेंस लिख के दे दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अगर उसके लास्ट में, ठीक है, वहाँ पे कहीं लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा राम खेलता, राम खेलता है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो वहाँ पे लास्ट में ता है, ती है, ते है, ठीक है। क्या क्या, ता है, ते है, जस्ट ये आपको समझना पड़ेगा बस, क्योंकि हमें अगर हिंदी में दिया हुआ है कोई टेंस तो हमें पता चलना चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, ऐसा समझिए। ये क्या है, उसकी आइडेंटिटी है ये, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इतने सारे आपको दे दिया, राम जाता है, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ रहा था, इस टाइप से दे दिया, और उसमें से पूछा जाए आपसे कि बताइए इसमें कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको पता, कुछ आइडेंटिटी तो आपके माइंड में होनी चाहिए, आप तुरंत क्लिक करोगे, अच्छा जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। समझ में आ गया। ये राम खेलता है, राम पढ़ता है, सीता गाती है, माता जी मंदिर जाती हैं, ये जितने भी है ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी तो समझ में आ गई। बहुत ही शॉर्ट तरीके से, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, और सब कुछ क्लियर करा दूँगी कंसेप्ट। देखिए रूल क्या है इसका, सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं, तो पता ही होगा आपको। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। V1 लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। V1 प्लस S या फिर ES लगाते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ पे S लगाना, कहाँ पे ES लगाना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस अदर वर्ड, अगर कोई और भी वर्ड दिया हुआ है, OW मतलब अदर वर्ड, ठीक है। इसके अलावा तो उसके लिए क्या लिखते हैं, अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। मैंने अभी आपको एक सेंटेंस लिखा था कि राम खेलता है, ठीक है, ये लिखा था मैंने आपको। मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करना बताऊंगी, और फिर इंग्लिश में जो टेंस दिए हुए हैं उनको फिर दूसरे टेंस में कैसे चेंज करते हैं, कैसे वर्ब को चेंज करें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करते हैं, सब कुछ सीखना ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं है सीधे आप इंग्लिश से इंग्लिश ही पढ़ा दूँ, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बताती चली जाऊँ, फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपको पूरा सब कुछ आना चाहिए। अब पता चला आपको, ये तो पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब आपने हिंदी में सीखा नहीं कि कैसे पता चलेगा। आपको इंग्लिश में तो पता है कि राम प्लेज, लेकिन आपसे उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी तो आना चाहिए ना, इसलिए। तो देखो राम और प्ले मैंने ये लिखा, ठीक है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट, कभी भी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ़ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ये आपको अभी में नोट भी कर सकते हो, इफ़ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद S और ES, ठीक है। इसके साथ हमेशा S और ES ही लगाएंगे। तो प्लेज, इसके साथ क्या लगा देंगे, S लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम प्लेज। अगर ये प्लूरल होता, इफ़ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल नॉट यूज़ S और ES, वी विल यूज़ ओनली V1। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी विल नॉट यूज़ एस और ई एस, ओनली V1। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, केवल V1 यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे राम खेलता है तो राम प्लेज। अब देखो मैंने कोई और एग्जांपल लिया, जैसे वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो क्या आएगा, शी गोज, जाने की क्या गो है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, गोज। ठीक है, शी गोज टू स्कूल, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर है। क्या है वो, सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो ये कर पाएंगे आप। चलिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पढ़ते हम पढ़ते हैं, तो इसमें क्या आएगा बताओ बेटा। देखो वी, क्या हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो वी रीड आएगा। क्यों आएगा, केवल वी रीड्स तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वी क्या है, हमारा प्लूरल है। ठीक है, वी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए वी रीड। ठीक है, देखो और मैं बताती हूँ टेंस। मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे मैं खाना खाता। तो आई को हमेशा ये ध्यान रखिए, आई को हमेशा हम प्लूरल में ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अब मैं आपसे कह रही हूँ, तो मैं ये तो है नहीं अकेले ही कह दे रहा हूँ, कोई ना कोई सामने कोई पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो आई को इसीलिए हम प्लूरल में लेते हैं। ठीक है, तो आई ईट द फूड, ध्यान रखिए हमेशा आई हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है। तो आई ईट द फूड, आई ईट द फूड ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, और लिखिए बच्चे, आपको बनाने, आप खुद बनाना। ठीक है, इनको ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी से इंग्लिश में। बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन की लिखेंगे यहाँ पे, बच्चे की क्या है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन, और फिर खेलने की क्या है, प्ले, और चिल्ड्रन क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, केवल और केवल यही आएगा। ठीक है, प्ले, इसके साथ ऐसे और ये नहीं लगाएंगे। कब लगाते हैं, जब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, ये होता है अगर वह नाचती है, ये होता है अगर। ठीक है, तो शी डांसेस। ठीक है, शी डांसेस, क्यों, क्योंकि वह एक अकेली की बात हो रही है, तो क्या आएगा, शी डांसेस। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। अब देखो मैं आपको कुछ दे रही हूँ टेंस, आपको बताना है वो गलत है या फिर सही है। ठीक है, राम लिव इन माई रूम। अब बताइए आप इसको, ये रॉन्ग है या फिर राइट है, ये सेंटेंस में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो बताओ इसमें, राम लिव इन माई रूम, तो इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, कौन है, तो राम, तो ठीक है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिंगुलर है, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लिव इन माई विलेज, राम मेरे गाँव में रहते। तो हमेशा सिंगुलर के साथ एस और एस आता है, मैंने बताया था, तो ई तो यहाँ ऑलरेडी है, एस लगा देंगे। राम लिव्स इन माई विलेज, इन माई रूम। ठीक है, ये सही है। अब देखो नेक्स्ट, शी गो टू मार्केट, शी गो टू मार्केट, इसमें बताइए क्या मिस्टेक है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, जल्दी से बताइए। इसमें वर्ब में मिस्टेक है या फिर सब्जेक्ट में, कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है बताइए बेटा। एक सेकेंड रफ हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, शी गो टू मार्केट, बताइए। तो यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं, तो शी गोज़ टू मार्केट, ये आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं हम, आई रीड माई बुक। ठीक है, इसमें बताइए क्या है, इसमें कोई है एरर है, इसमें कुछ भी कोई भी मिस्टेक दिख रही है आपको, इसमें बताइए जल्दी से। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आई को हमेशा हम प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं, आई को हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो रीड हमारा ठीक है। वी गोज़ टू गोवा। ठीक है, तो बताइए इसमें कुछ है एरर, इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है आपको, इज देयर एनी मिस्टेक इन दिस टेंस, टेल मी स्टूडेंट्स।
यस देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस टेंस। कहाँ पे मिस्टेक है? यहाँ पे, ये गोज जो लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली क्या आएगा? गो। क्यों आएगा? क्योंकि वर्ब बी क्या है? बी एक प्लूरल है, ठीक है। बी को हमेशा प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे? वी गो टू गोवा, ठीक है। देखो जो हमारे ही, शी, इट या फिर कोई भी पर्सन का नेम है, ये इसको हमेशा हम सिंगुलर में कंसीडर करेंगे। वी ऑलवेज कंसीडर इन सिंगुलर, ठीक है। इसके साथ हमेशा एस और एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस और एस, ठीक है। लेकिन अगर एस और एस, ठीक है, अगर हमारा ये है आई, यू, वी, दे, दीज, उसके बाद दोज, ठीक है। आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, या फिर कोई भी प्लूरल, ठीक है। जब दो पर्सन्स की बात हो रही होंगी तो हमेशा क्या लगाएंगे? ओनली वी वन, वहाँ पे एस और एस नहीं लगाएंगे। बस इसमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी जो हम टेंस पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? एफर्मेटिव, ठीक है। इसके में बहुत सारे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं सब इसके अंदर। तो होता है अफर्मेटिव, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं या सिंपल टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव या सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट। और उसके बाद नेगेटिव, सबका यही रहेगा सेम, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। जब ये टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, मैं पहले आपको सारे टेंसेस कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन वही होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा आप जीरंड वगैरह क्या होती है, मतलब ग्रामर में सारी कॉन्सेप्ट्स में करा दूंगी आपको वीडियो। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है। और इंटरोगेटिव के भी हमारे दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्वेश्चन टाइप और एक WH टाइप। WH टाइप से मतलब इसमें हेयर, हु, हाई, हाउ, ये सब आता है, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या सीखा? आज हमने अफर्मेटिव के बारे में सीखा था। तो अब मैं आपको कुछ टेंसेस दे रही हूँ, आपको उन्हें करेक्ट करके लाना। अगर उनमें मिस्टेक है और नहीं है तो फिर ऐसे छोड़ देंगे, आपको मुझे बताना है उनको उनका आंसर, ठीक है। जैसे आई राइट्स ए लेटर, आई राइट्स ए लेटर, मैंने ये लिखा है, ठीक है। आपको बताना है इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। जहाँ पे भी मिस्टेक है उसको सर्कल कर देना। शी राइट्स अ पोएम, उसके बाद दे रन्स ऑन द रोड, इसमें बताना। ये तीन हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर आगे चलते हैं। माई मदर बीट मी, इसमें क्या मिस्टेक है? कैसे है? तो मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना है, ठीक है। नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद ही लाइक मी, ठीक है। इसमें बताना क्या मिस्टेक है। ये 5 दिए मैंने आपको, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं, करेक्ट करने हैं। अगर मिस्टेक है तो और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स आपको ज़रूर बताने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो आप आंसर मतलब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, कि मैम हमें यहाँ पे दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। और इन्हें देखिए, अच्छे से समझिए, कहीं भी कोई इनको सॉल्व करिए, ठीक है। कुछ मैं आपको हिंदी में दे रही हूँ, ट्रांसलेट करनी है। ये तो आपको इंग्लिश में दिए थे मैंने, इनमें आपको वर्ब में मिस्टेक है तो अगर है तो उसको करेक्ट करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको हिंदी के दे रही हूँ मैं, हिंदी में इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। इन्हें हमें क्या किस में चेंज करना है? इंग्लिश में, जो मैं आपको अभी टेंस बताऊंगी उन्हें, ठीक है। और उनके आंसर्स आपको बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। देखो, हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो इसका बताना है। सेकंड लिखिए, वह खेलता है। अब देखना आप, इससे ही मैं आपको कितने बड़े बड़े बताऊंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इतने बड़े बड़े टेंस बताऊंगी मैं आपको, उनका ट्रांसलेशन आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। अभी तो मैं स्टार्टिंग है तो इसलिए छोटे छोटे बता रही हूँ, ताकि शुरुआत में हम
स्टार्टिंग में थोड़ा इजी लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे हार्ड लेवल पे आ जाती हैं। मैं लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत हार्ड बताऊँगी, जैसे मैं अपने पिताजी के साथ रोज़ाना, अगर आप किसी को बताना चाह रहे हो ये बात कि मैं अपने पिताजी के साथ रोज़ाना मंदिर जाता हूँ, तो ये बड़ा सा टेंस आपको लग रहा होगा कितना बड़ा है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको कर देंगे आप इसको ट्रांसलेट, ठीक है। लेकिन उसके लिए सीखना होगा आपको शुरू से। तो ये 3 हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले देखिए, वह स्कूल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, बच्चा रोता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, मैं खाना पकाती हूँ, ठीक है। 6 हो गए ये, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 लिखिए फिर, वह पत्र लिखता है, ठीक है। उसके बाद 8 लिखिए, अध्यापक, ये समझिए आपको होमवर्क है, ठीक है। आपको करना है ये कंप्लीट, रफ कॉपी में बना लेना इनको, ठीक है। ट्रांसलेट कर लेना, अध्यापक पढ़ाते हैं। अब आप ट्यूशन कहीं पढ़ने जाओगे तो वहाँ भी आपको ये सब भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है आप ये वीडियो देख लीजिए और इनको ट्रांसलेट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, फ्री में, कुछ भी देना नहीं पड़ रहा आपको, कोई फीस ना कुछ भी। तो बताइए, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? वैसे तो आप मोबाइल में कुछ भी देखते रहते हो, वीडियोस वगैरह, मूवी वगैरह, तो ये देख लोगे तो इससे आपका फ़ायदा भी होगा। वह पढ़ती है, ठीक है। एक और लिख लीजिए लास्ट 10, माताजी रामायण पढ़ती हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए। अब आपको इन्हें कन्वर्ट करना है, जो मैंने आपको 10 टेंसेस दिए, इनको कन्वर्ट करना है। इनमें से कोई भी अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं उसका ट्रांसलेशन फिर आपको बता दूँगी कैसे करना है, ठीक है। वैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी हैं, फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन बताऊँगी। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।